और अगली खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर 16 दिन बाद भी नहीं मिला है लापता लोगों का सुराग। जेसीबी की मदद से मलबे में फंसी बस निकाली गई है और 6 मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। छिनागाड़ में लगातार जारी है खोज और बचाव कार्य। आधुनिक तकनीक और मशीनों से तेज हुई खोजबीन। बड़ी खबर आपको बता रहे, जेसीबी की मदद से मलबे में फंसी बस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 6 मशीनों की मदद से मलबा हटाने का कार्य जारी है। छिनागाड़ में लगातार खोज और बचाव कार्य जारी है। तो रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता रहे, 16 दिन बाद भी लापता लोगों का सुराग नहीं मिला है। तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। छिनागाड़, जहां पर भारी मलबा आया था और भारी मलबा आने के बाद अभी तक कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और इसी मलबे के नीचे उन लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। पहले रास्ता बाधित होने की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कई तरीके की अड़चनें आई, चाहे बात धराली की करें, थराली की करें, छिनागाड़ की करें। और देखिए 16 दिन अभी तक बीत चुके हैं लेकिन लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयानक त्रासदी को इस बार पहाड़ी राज्यों ने झेला है कि यहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है और मलबे के नीचे से एक बस निकली है। वहीं बात धराली की करें तो 3-3 मंजिला इमारतें 30 से 40 फीट ऊंचे मलबे के नीचे जमींदोज हो गई है। और ठीक ऐसी ही तस्वीर थराली से भी सामने आई। उत्तरकाशी में इस बार जमकर कहर बरपा है बारिश का और 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। आईएमडी ने जारी किया है येलो अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी में अलर्ट है। बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट है और कई जिलों में भारी बारिश की संभावना भी है। 17 सितंबर तक कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। पर्वतीय जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट है। कुमाऊं और गढ़वाल में भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो आईएमडी की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी में भी अलर्ट है। वहीं बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में भी येलो अलर्ट है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून की बात करें, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी की बात करें, यहां पर भी अलर्ट है। बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में भी येलो अलर्ट है। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है और 17 सितंबर तक कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। पर्वतीय जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट है। कुमाऊं और गढ़वाल में भारी बारिश का अनुमान है। अल्मोड़ा, बागेश्वर में सुबह से ही बारिश जारी है। अल्मोड़ा में बारिश से मुसीबत बढ़ चुकी है। मलबा आने से कई राजमार्ग बाधित हैं। NH 109 पर आया मलबा, रास्ता बंद होने से लोग परेशान हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। अल्मोड़ा में बारिश से मुसीबत बढ़ चुकी है। मलबा आने से कई राजमार्ग बाधित हैं। NH 109 पर मलबा आ चुका है, रास्ता बंद होने से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के चलते सड़क पर मलबा आया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो पहाड़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच अल्मोड़ा में एक बार फिर लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। दरअसल भारी बारिश के चलते NH 109 में कई जगह पर मलबा आ गया, जिसके कारण राजमार्ग पर आवाजाही बाधित है। अल्मोड़ा में सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। राजमार्ग पर मलबा आने से जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहां प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। फिलहाल राजमार्ग से मलबा हटाने का काम भी जोरों पर है। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून आफत बन बरस रहा है। अल्मोड़ा में गुरुवार दोपहर 1 घंटे की बारिश ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। बात शुक्रवार की करें, शुक्रवार सुबह से ही जिले भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से हर कोई प्रभावित है। सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा हो रही हैं राष्ट्रीय राजमार्ग NH 109 में। NH 109 में मलबा आने के बाद सड़क फिर बंद हो गया है। वहां पुलिस प्रशासन ने जवानों को तैनात किया गया है। यातायात वहां बमुश्किल सुचारू हो पा रहा है। गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं। ये बारिश लगातार लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। वहीं प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों के आसपास जेसीबी मशीनें तैनात की हैं। साथ ही शासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, बहुत आवश्यक होने पे ही घर से निकलें, नहीं तो घर पे ही लोग रुकें। ये बारिश लोगों के लिए लगातार परेशानी बन बरस रही है। न्यूज स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह।
और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर हुई दोनों नेताओं की शिष्टाचार भेंट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की है, शिष्टाचार भेंट ये रही और उस दौरान की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपदा राहत पैकेज पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने राहत पैकेज पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने राहत राशि को नाकाफी बताया है। पीएम के दौरे से आपदा पीड़ित निराश हैं। हरीश रावत की ओर से कहा गया, पीएम मोदी ने दिया 1200 करोड़ का राहत पैकेज। तो पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर थे, 1200 करोड़ का राहत पैकेज दिया है और आपदा राहत पैकेज को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। पूर्व सीएम हरीश रावत की ओर से सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस ने राहत राशि को नाकाफी बताया है। आपको ये जानकारी दे दें, पीएम नरेंद्र मोदी आपदाग्रस्त इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं, वहां की स्थिति को जान रहे हैं और ऐसे में जब वो उत्तराखंड पहुंचे थे तो यहां पर पीड़ितों से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी और इसी के साथ 1200 करोड़ का राहत पैकेज दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के राज्य में आगमन, राज्य सरकार द्वारा चाही गई, मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई मांग के सापेक्ष बहुत कम धनराशि देने से जो आपदा पीड़ितों में और राज्य के लोगों में निराशा व्याप्त हुई है, हम उस निराशा से दुखी हैं। और हम इस बात से भी दुखी हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में और ये जो मध्य हिमालयी क्षेत्र विशेष तौर पर है, जो लगातार दैवीय आपदाओं से जूझ रहा है, बादल फटने की घटनाएं, ग्लेशियर टूटने की घटनाएं आदि से जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जहां पड़ रहा है, वहां उस दुष्प्रभाव से लड़ने की राष्ट्रीय रणनीति बनाने के प्रश्न पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी मौन रहे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि जितने हमको घाव लगे यहाँ से लेकर के हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कोई रणनीति की बात करेंगे और साथ साथ आपदा के मानक जिनको 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इनिशिएटिव पर बदलवाया गया था, कम से कम उन आपदा के मानकों में और सुधार करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं हो पाया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।